जरूर। यहाँ ओडिशा में धर्म वापसी और ईसाइयों को बदनाम करने के कथित प्रयास के बारे में तथ्य आधारित 3 मिनट का भाषण है। सभी को सुप्रभात। दोपहर। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जिसे अक्सर अति सरलीकृत कर दिया जाता है। ओडिशा में घर वापसी अभियान, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के लिए उनके निहितार्थों के बारे में। जबकि समर्थक घर वापसी को पैतृक धर्म में स्वैच्छिक वापसी के रूप में देखते हैं, एक करीबी परीक्षा एक अधिक जटिल वास्तविकता को उजागर करती है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव और ईसाइयों को जानबूझकर बदनाम करने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। सबसे पहले आइए घर वापसी को समझें। शाब्दिक अर्थ घर वापसी है। यह हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा व्यक्तियों के धर्मांतरण का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, मुख्य रूप से ईसाई धर्म और इस्लाम से हिंदू धर्म में वापस। ओडिशा में इन अभियानों की रिपोर्ट वर्षों से की जाती रही है, जो अक्सर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं। चिंता का मूल उपयोग किए जाने वाले तरीकों और इन धर्मांतरणों के इर्द गिर्द गढ़ी गई कहानी में निहित है। जबकि धर्म परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत विकल्प संवैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन जब धर्म परिवर्तन के साथ कथित तौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं तो सवाल उठते हैं। प्रलोभन और जबरदस्ती। मानवाधिकार संगठनों और स्वतंत्र पत्रकारों की कई रिपोर्टों ने ऐसे उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया है जहां आर्थिक प्रोत्साहन, सामाजिक दबाव या यहां तक कि छिपी हुई धमकियों का इस्तेमाल इन पुनः धर्मांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। यह सीधे तौर पर धार्मिक रूपांतरण में स्वतंत्र और सूचित सहमति के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ईसाइयों द्वारा जबरन धर्मांतरण के मनगढ़ंत आख्यान। घर वापसी बयानबाजी में एक आवर्ती विषय यह दावा है कि ईसाइयों ने मूल रूप से धोखाधड़ी के माध्यम से या जबरदस्ती धर्मांतरण किया था। इस आख्यान का उपयोग तब घर वापसी को एक सुधारात्मक उपाय के रूप में उचित ठहराने के लिए किया जाता है, जो कथित रूप से गुमराह किए गए व्यक्तियों को मुक्त करने का कार्य है। हालांकि विस्तृत जांच अक्सर ओडिशा में ईसाई मिशनरियों द्वारा व्यापक रूप से जबरन धर्मांतरण के लिए विश्वसनीय सबूत देने में विफल रहती है, खासकर हाल के दशकों में। वास्तविकता यह है कि आदिवासी समुदायों में ईसाई धर्म में कई धर्मांतरण वास्तविक आध्यात्मिक विश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और गरिमा की भावना से प्रेरित है, जो उन्हें लगता है कि मौजूदा सामाजिक संरचनाओं द्वारा उन्हें नकार दिया गया था। प्रचार और कलंक। घर वापसी कार्यक्रमों को अक्सर अत्यधिक प्रचारित किया जाता है। समारोह और मीडिया कवरेज हिंदू धर्म में सफल वापसी को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। हालांकि यह हानि रहित लग सकता है, लेकिन यह अनजाने में ईसाई समुदाय को कलंकित करता है। उन्हें अवैध साधनों का उपयोग करने वाले धर्मांतरित लोगों के रूप में चित्रित करके और पूर्व ईसाइयों को पुनः प्राप्त के रूप में पेश करके यह एक सार्वजनिक धारणा बनाता है कि इन क्षेत्रों में ईसाई धर्म धोखे पर आधारित है, जिससे स्वयं धर्म और उसके अनुयायियों को बदनाम किया जाता है। इससे ईसाइयों के खिलाफ सामाजिक तनाव और भेदभाव बढ़ सकता है। गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन। घर वापसी समारोहों की सार्वजनिक प्रकृति में अक्सर व्यक्तिगत धार्मिक विकल्पों का खुलासा शामिल होता है, जिसे आदर्श रूप से निजी रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में हिंदू धर्म में धर्मांतरण करना चुन सकते हैं, उनके लिए यह तमाशा उनकी गरिमा और एजेंसी को कमजोर कर सकता है। निष्कर्ष में, जबकि धर्म परिवर्तन और पुनः धर्म परिवर्तन का अधिकार मौलिक है, ओडिशा में जिस तरह से घर वापसी अभियान चलाया जाता है वह गंभीर सवाल खड़े करता है। जब ईसाइयों द्वारा कथित रूप से पिछले जबरन धर्म परिवर्तन की कहानियों को बिना किसी ठोस सबूत के बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जब प्रलोभनों की रिपोर्ट की जाती है और जब इन वापसी को उजागर करने के लिए सार्वजनिक तमाशा बनाया जाता है, तो यह केवल धार्मिक विकल्प को सुविधाजनक बनाने से परे एक एजेंडा का दृढ़ता से सुझाव देता है। यह ईसाई समुदाय को बदनाम करने, उनकी उपस्थिति को कम करने और ऐसा माहौल बनाने के लिए जानबूझकर और अक्सर सफल प्रयास की ओर इशारा करता है, जहां उनके विश्वास को संदेह और दुश्मनी के साथ देखा जाता है। ओडिशा और उसके बाहर धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने और वास्तविक सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इन गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।